पवन जी, आज धरना का 38वां दिन है। बहुत सारे अतिथिगण भी आए थे, तो उनसे क्या वार्ता हुआ और क्या लगा? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे मैनेजमेंट से आइए लेके 7वां बार मीटिंग हुआ और मैनेजमेंट ने हम लोगों से आज डील किया, लेकिन हम लोगों ने उस डील को अस्वीकार कर दिया। हमने कहा कि आप अपना प्रोसेस को अपना जगह पे करते रहिए, परंतु हमारा ये जो धरना है अपना गति से चलता रहेगा और चलते रहेगा जब तक हम लोगों को, जो लड़का यहाँ धरना में बैठे हैं उन लोगों को जब तक आप तत्काल रोजगार से जोड़ नहीं दीजिएगा या लिखित डेट नहीं दीजिएगा कि इन लोग का कब तक होगा, तब तक हम लोग ये प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। और आज हमारे जो धरना है इनको समर्थन करने के लिए एलजेपी के सदस्य आए हुए थे और बहुत जल्द चिराग पासवान जी का भी आगमन होने वाला है, सूत्रों से पता चला है हमें। और साथ में बीजेपी का जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं वो भी आज अभिषेक सिंह जी आए थे, उन्होंने हमारा कोयला मंत्री तक लाइनअप करवा दिया है। जल्द ही हम लोग आपको सेंट्रल लेवल तक नज़र आएंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आंदोलन अब आर पार का लड़ाई बन चुका है। ये आंदोलन अब ऑल इंडिया के तमाम अप्रेंटिस भाइयों का जीवन का लड़ाई बन चुका है। उनके जो गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए बना आंदोलन बन चुका है। और जिस तरह से सैकड़ों हजारों संख्या में इस धरना में भीड़ थी, हमें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी साथी रेगुलर इसी तरह धरना प्रदर्शन में आए, तो आपका काम होने में जहाँ 1 महीना का टाइम है वहाँ 1 हफ्ता में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कोई अपना ताकत नहीं, आप ही लोग हमारा ताकत है। और आप ही लोगों को देखकर, चाहे आज जितना पार्टी हो, भारत सरकार का बीजेपी पार्टी हो, चाहे एलजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो भी हो, लेकिन आज आपको ये जान लीजिए कि वो लोग भी मान रहा है कि आप लोग सही दिशा में। आज मैनेजमेंट हमको खरीदने का कोशिश करता है, बोलता है कि तुम धरना खत्म करो, 10 लड़का आ जाओ। आप लोग सोचिएगा कि हम लोग अगर धरना हटा देंगे तो आप लोग मन में ये सोचिएगा कि लोग बिक गया है, लेकिन नहीं, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। हम बोल चुके हैं मैनेजमेंट को कि आप जब तक हमें रोजगार, हमारे लड़कों को रोजगार सुनिश्चित नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। चाहे आप हमारे पे कल प्रशासन का दबाव डलवाएं, परंतु हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासन को हमारे धरना से आपत्ति होगा। नहीं, हम लोग अपना हक के लिए, हमारा पेट में आग लगा हुआ, हमारा मामला कोई सुन नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। आप लोग विगत 3 सालों से क्या किए, मैं पूछता हूँ क्या किए? अगर आप लोग हमारे प्रति कुछ सोचते और आज हमारा कुछ भी लड़का ट्रेनिंग के बाद नौकरी कर रहा होता तो आज ये प्रदर्शन का आवश्यकता नहीं होता। लेकिन आप लोग इसको गंभीर समस्या नहीं लिए, आप लोग केवल शोषण करें। कल आज मैनेजमेंट से हमारा जिस तरह वो बेइज्जती करता था, आज हम लोग उनका मुंह पे बेइज्जती कर दिए कि आप लगा लीजिए जितना जोर लगा सकते हैं, और हम भी अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जीत हमेशा सच का होता है। ये अब धरना नहीं रहा है, ये महाधरना नहीं रहा, अभी महासंग्राम बन गया, महाभारत बन गया है। अब या तो हम लोग वीरगति प्राप्त करेंगे या नौकरी का जो हम लोग का मंशा है उसको लेके घर जाएंगे। मैं पवन कुमार, बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ अध्यक्ष, आप सभी बीसीसीएल अप्रेंटिस साथियों से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो धरना में नहीं आए हैं वो आएँ, और जो भी आज जिस तरह से भीड़ दिखा वो जल्दी उसी तरह दिखते रहे, और आप लोग को जल्दी रोजगार लगने वाला है। बस आप लोग धैर्य के साथ लड़े, लड़ाई इतना आसान नहीं है, आप इतिहास बनाने जा रहे हो। बीसीसीएल में 24 सालों से अप्रेंटिस को नहीं लिया गया, 3 सालों से हम लोगों का एड़ी चोटी दिल्ली, कलकत्ता और धनबाद में घिस गया है। नहीं, अब मैनेजमेंट आपसे भयभीत है, मैनेजमेंट आपसे बारंबार आज भी मीटिंग किया बुलाकर और आगे भी डेट दिया,
एक बार नहीं, 2 बार मीटिंग किया बुलाकर, और आगे भी मीटिंग होने वाला है। इसलिए आप लोग तत्काल धरना में उपस्थित होते रहिए और डेली की तरह अपना सारा जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग को जीत मिलने वाला है। धन्यवाद। जी हाँ नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं ले फैन चलवाइए ऑरेंज जी, फैन अनुराग लो और भी है क्या? हो गया। हाँ जनरेटर चालू सूरज जी। युवा भाई अभिषेक सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं कहना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्य है हमारे इस धनबाद की धरती पे कि हमारी धरती, हमारी कोयला और हमारे लोग रोजगार के लिए तरसे रहेंगे। हम यहाँ, हमारी धरती है, हमारी कोयला है और रोजगार करने बाहर जाएंगे। प्रशिक्षण किए हैं बीसीसीएल के द्वारा। क्या आप लोग को स्टेपन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? कौन दे रहा था? तो आज रोजगार कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन है? तो आज कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं? क्यों झाड़ेंगे? देखिए हम लोग कमजोर नजर आ रहे हैं। कमजोर नहीं है, आपके साथ लोक जनशक्ति पार्टी दिनों से पर मैनेजमेंट हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। भैया हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन पे, और प्रबंधन लगातार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है और बिजली पानी तक कटवा दी है। और इस मामले में हम लोग काफ़ी बार जो है सीएमडी साहब से सर बैठक, और बैठक के दौरान हम लोगों को सिर्फ मैनेजमेंट जो है छलने का काम किया। और इसके अलावा जो है मैनेजमेंट का कहना है कि हम आपका लेटर को हम कोल इंडिया और मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करें। तो मेरा सर यही कहना है कि आप फॉरवर्ड कीजिएगा तो उससे क्या गारंटी है कि हमको रोज़गार सुनिश्चित हो जाएगा। और जब तक रोज़गार सुनिश्चित नहीं होगा भैया, 3 साल से हम लोग सर धरना के बारे में धरना जगह जगह दे के एक उचित रैली के माध्यम से हम लोग सीएमडी साहब से आग्रह किए, लेकिन 3 साल में हम लोगों का मामला पे आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। अंतिम में हार मान के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए और आज 39 दिन में हम लोग का स्थिति चरमरा गया। आज हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है कि आज हम लोग घर के भी नहीं है ना घाट के। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोग जितने माननीय सदस्य से कि आप हम लोगों के मामला को मंत्रालय लेवल पे भेजें और हम लोगों को इस मामले पर निष्पादन कराने का काम करें, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से धनबाद के हम लोग स्थानीय हैं और हम लोग 1 वर्ष का कोल इंडिया के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी जो है डीजीएमएस का रूल को साफ ताक पे रखकर हम लोगों को आम लेबर कैटेगरी का तरह काम भी करवाई। उसके बाद भी हम लोग काम किए कि कंपनी कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे समायोजित करेगी, लेकिन कंपनी 1 वर्ष के बाद सीधा हम लोगों को जो है अनाथ की तरह हम लोग को सीधा छोड़ दिया। और जबकि बीसीसीएल के अंतर्गत सैकड़ों आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, सैकड़ों ठेकेदार इनके संरक्षण में है, लेकिन फिर भी आज तक बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराने में नाकाम रही है। जबकि बीसीसीएल में श्रम शक्ति की भी भारी कमी है, लोग निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, काफ़ी पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। गैर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो है हम लोग का टेक्निकल पद पे 30 वर्षों से नियुक्तियां प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन फिर तो हम लोग स्थानीय युवा जाए तो जाए कहाँ। हमारा यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसको छोड़ के हम गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली हम लोग रोजगार के लिए जाते हैं। हम लोग को वहाँ से गाली देकर भगाया जाता है कि आप एक द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कोल राजधानी है धनबाद में आप रहते हो, आप यहाँ रोजगार मांग रहे हो। शर्म आता है सर कि हम इस काला धरती में रह के भी, हम इस कोयला खान के धरती में रह कर भी आज तक हम लोगों को रोजगार देने में कंपनी नाकाम रही है। और कहीं ना कहीं कंपनी हमको 100% छलने का काम कर रही है। इतना बैठक होने के बावजूद अभी भी बैठक चल रहा था हमारा, बैठक में यही मैनेजमेंट के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आप धरना को उठा लीजिए, हम आपका मामला को कंसीडर करेंगे कोल इंडिया को और मिनिस्ट्री को।
तो उससे क्या गारंटी है कि आपका मौखिक आश्वासन पे आप हमको रोजगार सुनिश्चित करा दो? 3 साल से तो आप हमें रोजगार सुनिश्चित कराए नहीं, 3 साल से आप हमारा मामला को भेज पाए नहीं, इतने हजारों पत्र हम लोग लिख के हम लोग उनसे आग्रह किए, उसके बाद भी आज तक कोई इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ। तो सर हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके हैं और हम लोग लगातार जो है अपना संघर्ष को जारी रखे हैं और इसी संघर्ष के साथ हम लोग सर अपना धरना को जारी रखेंगे और प्रबंधन अगर इसको हल्के में लेती है तो हम आमरण अनशन से लेके भूख हड़ताल से लेके हम आत्मदाह करने के लिए भी हम बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार प्रबंधन होगा, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके हैं। हम लोग दर दर ठोकर खाए हैं, दर दर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके हर जगह जा जा के थक गए, लेकिन मैनेजमेंट जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। और 39 दिन में हम लोग का अब बस का बात नहीं है कि हम धरना को विड्रॉ कर दें। हम इसको एक किसान आंदोलन का रूप देंगे, अगर मैनेजमेंट नहीं मानी तो उससे भी नहीं होगा, जंतर मंतर तक घेरने का हम काम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। हाँ सर, आप सभी युवा साथियों का जो आप लोगों का लगातार कई दिनों से ये अच्छा ठीक है सर, अपने हक की मांग के लिए धरना का कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, जी आ रहे। मुझे कुछ अपने युवा साथियों के माध्यम से ये पता चला कि आप लोगों का जो डिमांड है वो उचित है और मैं उनको बताया भी हूँ कि 6 तारीख को मेरा कोल मंत्री जी के साथ मीटिंग है, आप लोग एक प्रोग्राम बना करके जो भी मांगे और मैं उनसे एक उचित समय लेकर के, जितने दिन मैं 1 हफ्ते रहने वाला हूँ उसमें से एक उचित समय लेकर के आप लोगों के कुछ 2-4 लोगों को बुलाऊंगा और आप लोगों को बैठा करके जो भी अपना बात है आप लोग उनके सामने रखिए, क्योंकि अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, वहाँ क्या बात हो रहा है, इस पर क्लियर होना चाहिए। मैनेजमेंट मंत्रालय में मंत्री का आदेश अगर हो जाता है तो बीसीसीएल प्रबंधक को भी मानना पड़ेगा। तो मेरा सीधा, हम भाषण देने नहीं आए हैं, हम आप लोगों के जो इस आंदोलन में सहयोग समर्थन करने के, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और युवाओं के दर्द को मैं जानता हूँ, मैं भी धनबाद से हूँ कि यहाँ बेरोजगारी किस कदर है और हमारे यहाँ बड़ा बड़ा उद्योग नहीं है, सिर्फ कोल सेक्टर ही है। तो कोल सेक्टर पे ही हम लोग निर्भर हैं। यहाँ का युवा बाहर जा कर के काम क्यों करेगा जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आकर के आउटसोर्सिंग का काम करती है? तो हम लोगों को भी रोज़गार यहीं पे चाहिए। तो हम अपने युवा साथियों से ये आश्वस्त करता हूँ, मेरा जो कैपेसिटी है जहाँ तक है मैं आप लोगों के साथ तन मन से रहूँगा। अभिषेक भैया जिंदाबाद, अभिषेक भैया जिंदाबाद। बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोग हैं। अभी नायक जी का सहायता से आपसे संपर्क हुआ। सर हम लोग 1 साल यहाँ, नियम ये था कि अपेंटिस के बाद बीसीसीएल अपने आप में अवजोग कर लेती थी जो भी अपेंटिस था, लेकिन इन लोग नियम को बदल दिया। हम कहते जब पहले नियम बदल सकता तो आज क्यों नहीं बदल सकता? आज इतना बड़ा बड़ा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का कार्य चल रहा है, इतना 24 सालों से बहाली नहीं आया हुआ। हम लोग 24 साल बाद हम लोग को मौका मिला यहाँ पर काम करने का, अपेंटिस करने का, खून पसीना एक किए, लेकिन आज हम लोग 39 दिनों से दिन रात 24 घंटा यहाँ धरना पे है, लेकिन अभी तक हमारा मदद के लिए कोई नहीं आ गया है। आपसे हम आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए जो कर सकते कीजिए, आप ही पे हम लोग निर्भर हैं। हम लंबा भाषण देने यहाँ नहीं है, ठीक है। हम पहले ही जिससे मेरी बात हुई उनको बोले हैं कि भाई मेरा ये है कि आप लोग 3-4 लोगों का एक डेलीगेट बना लीजिए, हम दिल्ली में समय ले लेते हैं। आप लोग का जो मांग पत्र है आप लोग बैठिए मिनिस्टर के साथ, क्या आप लोग वहाँ बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब बोलिएगा हम लोग 4 लड़के जाएंगे। भैया आप सभी से निवेदन है कि हम लोग का थोड़ा निदान करवाइए आप लोग। बिल्कुल सर, बोले हैं कि हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है और हम लोग आगे का क्या सोचे, आगे का कोई फ्यूचर अंधकार में हम लोग का नजर। थोड़ा सा हम बोलना चाह रहे हैं सुरेश जी। 20 मीटिंग सर हम किए हैं,
हम डायरेक्ट कैंसिल मारे, अभी भी कैंसिल मार के आ रहे हैं 5 मिनट। सर ये इतिहास रहा है सर, इस लोक जनशक्ति पार्टी के जो कर्ता धर्ता या जन्मदाता जो हमारे श्री रामविलास पासवान जी हैं, आज उन्हीं का देन है कि कोलियरी में जो वैकेंसी SC/ST का जो कोल सेक्टर में आया था, उन्हीं के बदौलत आज हमारे बाप दादा यहाँ नौकरी किए और उनके कारण ही आज हम लोग इस मुकाम तक पढ़ लिख कर पहुँचे। और आज फिर से हम लोगों को लग रहा है कि उन्हीं के पार्टी के द्वारा और श्री चिराग पासवान जी के द्वारा हम लोगों को न्याय मिलेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस मुद्दे को केंद्रीय लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि ये सत्य प्रमाण है सर कि जो वैकेंसी SC/ST का 1986 में जो आया था, उसमें वो श्री रामविलास पासवान जी का अहम भूमिका था और उन्होंने ही उस वैकेंसी को निकाला था। और अभी कोलियरी में जितने भी आपको और भी कुछ ऊंचे पदों पर जो लोग मिलेंगे वो श्री रामविलास पासवान जी का ही देन है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस मुद्दे को केंद्रीय लेवल तक ले जाइए और हम लोग को जल्द से जल्द न्याय बुला रही है तो हम जाते हैं। बाकी भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं हम करता हूँ जो अतिथिगण यहाँ जो आए हुए हैं संचालन। देखिए युवा लोग को आज हम बता देते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी से जितना दूर से आए हुए हैं और हम लोग के लिए बहुमूल्य समय देने के लिए आए हुए हैं। दौलत तो सब दे सकता है मगर समय बहुत कम ही लोग यही है समय बहुत कम देंगे। ईश्वर कहीं ना कहीं जो है हमारे मार्ग को दिखाने के लिए, हमारी तकदीर के दरवाजा खोलने के लिए कोई ना कोई जो अपना भेज ही देते हैं। तो अब हम लोगों को बस आशा और विश्वास है, हम लोग जो है कि आपसे बस आग्रह कर रहे हैं कि हमें तमाम बच्चे जो 38 दिनों से जो फिर आप लोगों गेट में जो है ना अभिषेक भैया जो आए हुए हैं उनका भी स्वागत करें। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप तक लाइव में मेरा चैनल में स्वागत है आपको। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। अभिषेक सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा यूनियन है, उसके हम रामगढ़ जिले के प्रभारी और मेरा निवास स्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश में हम रामगढ़ जिले के प्रभारी और मेरा निवास स्थान धनबादी। और कहाँ से आए हुए हैं हम झरिया में ऐसे रखते हैं। पोखरा कहाँ पे आपका? झरिया में ही मेरा निवास स्थान। आप ये आपका 25 अप्रैल से धरना लगा हुआ है, आज हो गया 38 दिन, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए लगातार इन लोगों का धरना चल रहा था, मैं भी बाहर था, मुझे कल सूचना मिली, इन्हीं के सदस्यों के माध्यम से सूचना मिला। तो मैं खुद भी एक युवा हूं और मैं युवाओं के दर्द को समझता हूं। कोयलांचल में युवाओं का जो बेरोजगारी को लेकर के जो दर्द है उसको मैं खुद भी फील करता हूं। चूँकि मैं धनबाद से हूं तो यहाँ के युवाओं का तमाम युवा जो आज धरने में बैठे हैं सब लोग कहीं ना कहीं अप्रेंटिस से प्रशिक्षित हैं, वो अपने हक की मांग रहे हैं। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक तानाशाह रवैया अपनाते हुए उनके हक को दरकिनार करके इनका धरना समाप्त कराना चाहती है, जो सरासर गलत है। हम यहाँ आए हैं और इन लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी मांगों को मैं केंद्रीय कोयला मंत्री तक ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का जो डिमांड है, जो आप लोगों का मांग है, वो उचित स्थान पे जाए, तभी उसका निष्कर्ष निकलेगा। जितने लोग नेता लोग आ रहे हैं शासन देकर चले जा रहे हैं कि हो जाएगा, जितने लोग आ रहे हैं सब शासन दे रहे हैं, आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखिए मैं नेता के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ, एक युवा के रूप में आया हूँ। मैं तमाम युवाओं का एक भाई के रूप में आया हूँ, ताकि मैं पहले अपने झरिया धनबाद के लिए करना चाहता हूँ। यहाँ के युवा हैं, यहाँ मैं क्या राजनीति करूँगा जहाँ मेरा घर है। पहले इनके दुख दर्द को समझने आया हूँ, समझ करके मैं उचित स्थान तक ले जाना हूँ। मैं जब सबसे पहले उठा तो मैं एक ही बात कहा कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, क्योंकि इन लोगों को भी तमाम नेताओं का भाषण सुनते सुनते मन भर गया होगा। अब इन लोगों को इनका काम कौन करा सकता है? तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग और जितने भी युवा हैं, इन लोगों का एक एकजुटता ऐसा संदेश देता है कि हम लोग इसमें सफल होंगे और हम लोग जल्दी कोयला मंत्री तक इनके मांगों को लेकर के जाएंगे। यहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है और पानी का भी सुविधा नहीं है, ना बिजली का सुविधा है, और ये धरना चलता रहेगा और दिन समय लंबा दिन तक, या धरना खत्म किया जाएगा पानी को लेकर?
देखिए क्या है कि मैं बात करता हूँ अभी BCCL के उच्च अधिकारी से कि लोकतंत्र में मतलब आंदोलन उनका अधिकार होता है और अधिकार को दबाने के लिए, कुचलने के लिए आप लाइट बिजली नहीं काट सकते। ये मूलभूत सुविधा का क्षेत्र है, ठीक है, ये देना पड़ेगा। और हम तो मांग करते हैं इन लोगों से कि जब तक इन लोगों का एक उचित स्थान पर मतलब अगर कोई आश्वासन नहीं मिले या तो कोयला मंत्री से या फिर BCCL के जो सबसे उच्च पदाधिकारी हैं उनसे, तब तक ये लोग को आंदोलन अपना लगातार चालू रहना चाहिए। क्योंकि जब तक निष्कर्ष कोई ना निकले तब तक हम नहीं बोलेंगे इतने दिन का इनका आंदोलन व्यर्थ जाए। तो मैं भी इनके साथ हूँ तन मन से, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ITI का 3000 लड़के हैं, इसके बारे में आप क्या अपील या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो लोग ITI करके और इस क्षेत्र में रोजगार नहीं कर पा रहे, मैं अभी BCCL के CMD से भी आज या कल में मिलने वाला हूँ। मैं उनसे ये रखूँगा कि जो भी लोग, चाहे वो अप्रेंटिस ITI जो भी लोग हैं, उनको उस क्षेत्र में जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां आ रही है, जो भी प्राइवेट ये है, उसमें प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को पहले नियोजन मिले, ताकि उनका जो रोजगार का ये डिमांड है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। हमको पता है कि आप परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उनको जीने खाने का जगह दीजिए। ऐसा मैं अभी उनको एक डिमांड बना करके देने वाला हूँ आजकल में। ठीक है। तो अगर आप रेशियो निकालते हैं एक एरिया में तो आप 5 से 6 लड़का एडजस्ट कर पाते हैं, तो इससे भी आप खत्म है। नहीं सही बात है, ये तो एकदम मतलब जेन्युइन मांग भी है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद इन्हीं को ना कोई रास्ता निकालना होगा हम लोग के लिए। आप करोड़ों अरबों के कोयला को गमन करते हैं, मजा आता है, तब तो बहुत अच्छा है भाई। सीधा सीधी सर सब ठेकेदार और आउटसोर्सिंग को सर ही संरक्षण दे के और अपना जेब भरने का काम कर रही है। आउटसोर्सिंग पे प्रेशर कब बना सकते हैं? जब आप कुछ बहुत ईमानदार रहिएगा तब। जब आप खुद लीजिएगा तो फिर उस पर प्रेशर नहीं बना सकते ना। सबको मिल रहा है, क्योंकि सर के लिए क्यों बोलेगा? वो अपने लिए सरदार है CMD या विद्युत साहा, वही रिंग मास्टर है क्या सर? GMP ज्यादा समझाता है CMD को। वही GMP का काम है मतलब यही है कि चोरी कराना, अब छल कपट करके बात में उलझाना। यही हम लोग को 20 बार से उलझा रहा। भेज दिए हमको एक लेटर, आप लोग कल एक लेटर भी बना लीजिए। कल सर बन गया लेटर, अभी सर प्रिंट करा के सर 2 मिनट में। कल रघुवर दास भी आ रहे हैं, ठीक है? इनके आवाज पे आ रहे हैं, हम लोग सब चलेंगे। कुछ लोग मेरे आवाज़ पे आ रहे हैं। कितने बजे सर? हम बता देंगे, आज शाम में उनका रूट चार्ट बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। अभी फ़ोन आया था मुझे, तो आप लोग आइए, वहाँ भी उनके सामने भी अपने बातों को रखिए, चूँकि पूर्व के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, ठीक है? तो मेरा यही प्रयास रहेगा, हम तो करेंगे, साथ में और भी जो भी प्रोविनेंट लोग हैं, कम से कम उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का काम हो सके। और रघुवर जी अभी अमित शाह जी के बहुत खास हैं जी, तो उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए हम बोले हैं कि 2-4 लोगों को जो अपने हैं उनमें से लोगों को लेकर के आइए, लेकर के उनके सामने भी रख दीजिएगा, बात तो अच्छा रहेगा ना। आज से सर 1.5 साल पहले हम मिले भी थे उनके आवास पे भालूबासा में, तो बोले थे हम इस पे हम पहल हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग का माध्यम कुछ नहीं अलग ठीक है, होगा। कल आ रहे हैं, कल वहाँ भी रख दीजिए। बाकी हम तो अपने प्रयास से अभी हम जा रहे हैं, 6 तारीख को जाएंगे दिल्ली, हम रहेंगे 1 हफ्ता रहना है। तो लगातार मेरे सब लोग, अमित शाह जी से भी मुलाकात होना है। तो हम कोयला मंत्री से समय लेकर के आप लोगों के लिए प्रश्न, क्योंकि मेरा कोई वैसा काम नहीं है, प्रश्न लेकर के आप लोगों को बता देंगे। 2-4 लोग जा करके उनसे मिलिए, हम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बात अब हम नहीं समझा पाएंगे जितना आप समझा पाएंगे, नॉलेज आपको ज़्यादा है, ठीक है? हम बोल दिए झूठ मूठ का कि भाई हम समझा देंगे, लेकिन हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आप लोग रहिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लेरिफाई कर सकते हैं उनके सामने कि आप लोगों का डिमांड क्या है। लेकिन सर आप रहिएगा तो वो वजन रहेगा। नहीं, हम तो रहेंगे ही, हम रहेंगे, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो ज़्यादा ये होगा ना। सर रहेंगे, जानकार आप, हम लोग को जानकारी आपको ज़्यादा अवगत कराना है कि हम लोग के साथ ये जो है जानिए। बार सर फोर्स बुलवा के हम लोग को डरवा रहा है। पुलिस आ गया था शाम से कुछ नहीं। परमिशन है आपके पास, हमको भी बताएं तो हम फ़ोन किए, अमर कुमार पांडे DSP हैं, तो बोले कि हाँ DP फ़ोन किया था। हम बोले यार DP फ़ोन किया परमिशन के साथ, लोग थोड़ी कोई अगर विधि व्यवस्था बोलता विधि व्यवस्था खराब कर रहा है। हम बोले विधि व्यवस्था क्या खराब कर रहा है?
हम बोले उसके गेट पे जाकर बंद थोड़ी गेट में ताला मार दिया गया। शांति से बैठ रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। शांति से बैठा हुआ लोग बोला नहीं ठीक है, हम लोग उधर से देखते हैं। तो वो लोग आकर के जज ही कर रहा होगा, उसके बाद वो निकल गया। आप लोगों को कुछ नहीं बोला? नहीं हम लोग कुछ नहीं बोले, हम ही लोग का कुर्सी लेके उधर बैठे हम लोग खाने के लिए लोग देखिए, वो लोग प्रशासनिक अधिकारी जहाँ बोल देगा लोग कि यहाँ मेरे चलते हैं, तो वो लोग आना काम है। लेकिन क्या है कि इन लोग तो सोच रहा है कि देख के डर जाएगा, लोग भाग जाएगा। लेकिन इन लोगों को भी उस लोगों का औकात पता है ना क्या। ये बीसीसीएल के अधिकारी जो होते हैं मोटा चमड़ी का आदमी होता है, इतना माल मिलता है ना लोगों को जी। काम क्या करना है बताइए? बीसीसीएल आप भी जानते होंगे, बीसीसीएल का लोग कितना काम करता है। कुछ नहीं, सुबह से शाम तक बैठना है। हम लोग ट्रेनिंग हाजिरी करते मारना है, थे, संडे का आदमी मारना है। बैठा हुआ रहता शाम को भी नहीं। हम ही लोग से था। काम सारा काम हमें लोग से करा देते थे और हम लोग करते बड़ा ईमानदारी से किए हैं। एसएससीएल में एक अप्रेंटिस का जान चल गया काम करने का। ट्रेनिंग हाँ, अभी ट्रेनिंग। रिसेंटली कुछ दिन किया है। फिर भी हम लोग को कुछ सोच नहीं रहा। क्या हुआ?